कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जो है राष्ट्रगान का अपमान किया है और इन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसे में नीतीश कुमार जी पे क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकता है? जनता को ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रगान का अपमान होने पर सजा का प्रावधान है। देशभक्ति वो दिखनी चाहिए, वो अदब तो एक अधिनियम ही है, राष्ट्रगान अपमान अधिनियम 1971। वो बहुत ही गंभीर नेचर का अपराध के श्रेणी में माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक छूट दिया कि आप यदि बंद कर छत है कहीं और उसके अंदर यदि राष्ट्रगान हो रहा है तो ऐसे में आप खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। खास करके मनोरंजन के दृष्टि से यदि आप आते हो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज मुख्यमंत्री जी का जो ये एक्टिविटी था क्या वो अपमान के कैटेगरी में आएगा? तो ऐसे में क्या कानून में प्रावधान है कि अगर वो अस्वस्थ होंगे तो फिर माफ किया जा सकता है? कानून भारत के कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री से इस तरह का कोई हरकत होता है तो उनके लिए कुछ खास जो है प्रावधान हो? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कल एक वीडियो वायरल होता है जिसमें राष्ट्रगान के दौरान वो अपने ही प्रधान सचिव से बात कर रहे होते हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पे आता है विपक्ष के द्वारा लगातार उन पे हमला बोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जो है राष्ट्रगान का अपमान किया है और इन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब हम पटना हाईकोर्ट के वकील शिवनंदन भारती जी के पास में है और इनसे समझेंगे कि राष्ट्रगान का क्या वाकई में नीतीश कुमार जी ने अपमान किया है और ऐसे में नीतीश कुमार जी पे क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकता है और राष्ट्रगान का किस तरह से अपमान किया जाता है, ये कैसे डिफाइन किया जाता है? सर, राष्ट्रगान का अपमान में है क्या, कानून में क्या प्रावधान है? देखिए, बहुत ही अच्छा और आपका जेन्युइन प्रश्न है। तो सबसे पहले आपके दो प्रश्न के दो हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो गलत किया गया है क्या? तो ये पॉलिटिकल बयान है, उस पर हम डिबेट नहीं करेंगे। मेरा ये है कि चूंकि ये चर्चा का विषय बना है तो ये आम जनता को ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रगान का अपमान होने पर सजा का प्रावधान है और लोगों में ये जानकारी नहीं कि राष्ट्रगान का अपमान कैसे होता है, क्या करेंगे तो ये मान बढ़ेगा और क्या कहेंगे तो ये अपमान होगा। तो वो एक्टिविटी लोगों को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि राष्ट्रगान का जो नियम है ये आप सबकी को पता है कि ये जो गान का जो है सो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा निर्माण किया गया था। रचयिता वही थे और इनको मान्यता मिली और ये राष्ट्रगान के तौर पर आया। राष्ट्रगान का कुछ नियम है। नियम ये है कि इसमें आपको जब कभी भी राष्ट्रगान समापन होगा वो 52 सेकंड में आपको समाप्त करना है। उनका लिरिक्स जो है और इस दौरान सावधान और इस दौरान सभी लोगों को खड़ा हो जाना है और सावधान के मुद्रा में रहना है। कोई भी हलचल नहीं करना है और ना ही कोई ऐसा व्यवधान उत्पन्न कर, जैसे मान लीजिए राष्ट्रगान मेरे कानों की आवाज़ तक आई तो देशभक्ति वो दिखनी चाहिए, वो अदब है। तो ऐसे परिस्थिति में आप सावधान हो जाइए और आप जब तक राष्ट्रगान वो समाप्त नहीं होता है तब तक आपके शरीर में मूवमेंट नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सावधान के मुद्रा में रहना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में यदि कोई भी व्यक्ति या तो कोई यदि राष्ट्रगान सुन रहा है तो उसको आप व्यवधान भी नहीं करिए, डिस्टर्ब भी नहीं करिए कि वो डिस्टर्ब हो सकता है कि आप तो डिस्टर्ब हैं लेकिन उसको भी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको टोक रहे हैं, हंसा रहे हैं या कुछ अन्य कार्य कर रहे हैं, एक्टिविटी करते हैं। तो सर ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहेंगे कि ये चीज़ देशभक्ति के भावना से कहा जाता है या फिर कानून में भी इसके लिए कोई प्रावधान है? उसी पर आते हैं। ये तो नियम थे। यदि कोई आदमी उस नियम का उल्लंघन करता है तो ऐसे परिस्थिति में उन पर क्या कानूनी प्रावधान है? तो एक अधिनियम ही है, राष्ट्रगान अपमान अधिनियम 1971। अच्छा, 1971 में ये लाया गया जिसमें राष्ट्रगान का यदि आप अपमान करते हैं तो उस अधिनियम 1971 के तहत वो रेगुलेट होता है। और उसमें 3 वर्षों का सजा का प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का अपमान किया तो सजा कितने दिनों का है? तो 3 वर्ष का है। 3 वर्ष का सजा हो सकता है और 3 वर्ष का सजा का जहाँ प्रावधान है ऐसे परिस्थिति में वो बहुत ही गंभीर नेचर का अपराध के श्रेणी में माना गया है। अब सवाल ये है कि इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रगान का आपको जब कभी भी यदि आपके कान में आवाज़ आएगी तो क्या आप सावधान के मुद्रा में खड़े हो जाएंगे? तो एक इशू उठा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि यदि मान लीजिए हम सिनेमा हॉल में हैं और वो चूंकि वो देशभक्ति का गाना बज रहा है तो क्या सभी दर्शक खड़ा हो जाए? तो उस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक छूट दिया कि आप यदि बंद कर छत है कहीं और उसके अंदर यदि राष्ट्रगान हो रहा है तो ऐसे में आप खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। खास करके मनोरंजन के दृष्टि से यदि आप आते हो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि सिनेमा हॉल में या मनोरंजन जहाँ पे आप कर रहे हैं बंद छत हो जहाँ पर
और बंद हो चारों तरफ से, वहाँ पर चारों तरफ से बंद हो, छत हो, सिनेमा हॉल स्पेशली बोला गया, तो ऐसे परिस्थिति में आपको खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा और कहीं भी पब्लिक प्लेस पर आप हैं तो आपको सावधान के मुद्रा में और कोई हलचल नहीं करना है। तो ये चीज़ करने की बातें हैं, और अगर आप यदि करते हैं तो आपको सजा का प्रावधान। अब तो एक बातें हो गई। दूसरी और अहम बातें ये होगी कि क्या मुख्यमंत्री जी का जो ये एक्टिविटी था, क्या वो अपमान के कैटेगरी में आएगा? तो यदि वो वीडियो सत्य है, जो चीज़ कभी कभी वीडियो एडिटिंग भी होता है, वो प्रामाणिकता का होता है, वो अनुसंधान करता जाते हैं, उसकी प्रामाणिकता को चैलेंज करता है कि वो गलत है, एडिटिंग है, तो वो चीज़ पर। लेकिन यदि एक सेकंड के लिए मान लीजिएगा कि वो जिस तरीके से वो वीडियो शेयर किया गया विपक्ष के नेताओं के द्वारा, उसमें जो वो दिख रहा है कि वो बात कर रहे हैं, वो हालांकि प्रधान सचिव भी इग्नोर कर रहे हैं, वो सावधान के मुद्रा में है, फिर मीडिया को वो हाथ हिला रहे हैं, तो ये तमाम तरह का चीज़ जो है वो उस कैटेगरी में आ जाता है कि अपमानजनक उसको तो माना सर, सवाल ये है कि अगर वो फेक वीडियो होता तब तक जो है नेताओं पे केस हो जाता, मुख्यमंत्री का बात है, कौन करेगा केस? अब आइए, सरकार के द्वारा। यस, तो सरकार पर जब कभी भी केस होता है तो सरकार क्या अपने ही खिलाफ हम केस करेंगे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इसके लिए तो आपको विपक्ष का भी भूमिका यहाँ पर, ये केस दो तरह का, या तो कोर्ट से होता है या थाना से होता है। तो आपको लगता है कि थाना से केस नहीं हो सकता है, तो ऐसे परिस्थिति में आप कोर्ट में, विपक्ष का काम होता है कि आप जाइए आवेदन दीजिए कि उनके खिलाफ ही होना चाहिए। केवल वो मीडियाबाजी से रिलीफ नहीं मिलता है। अच्छा, एक खबर और मुख्यमंत्री जी का जो रहा है, देखिए कार्यकाल जो रहा है इससे पूर्व में, वो नो डाउट की बहुत ही उनका एक एक एक्टिविटी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सोच समझ कर साधा हुआ अब किए, और वो बहुत ही सुंदर तरीके से बिहार को अभी तक लेके जा रहे थे। लेकिन विगत कई वर्ष, माने 1-2 वर्षों से उनके कुछ एक्टिविटी की चर्चाएं लोगों में है कि वो ये तो या तो हो सकता है कि उनका उम्र का भी असर होता है, या बीमार है, तो या ऐसे में क्या कानून में प्रावधान है कि अगर वो अस्वस्थ होंगे तो फिर माफ किया जा सकता है कानून में? देखिए, इंटेंशन का एक बड़ा महत्व है कि यदि कोई भी इरादा, क्रिमिनल लॉ का एक सिद्धांत है कि कुछ भी काम आप कर रहे हैं तो इरादा के साथ कि हम ये चीज़ का अपमान करें, तो उसका ये होता है। तो इंटेंशन का ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये कैसे डिफाइन होगा सर कि इंटेंशन क्या है? तो यही चीज़ वो कंडक्ट से, उनके व्यवहार से, आपको मना करा ऐसे मत करो, फिर भाई छोड़ो ना, हमको क्या होगा, हम जानते हैं कुछ नहीं होगा, तो उनके व्यवहार से ये बातें हम लोग को निकालना। जैसे किसी को जान मारने का इरादा था, तो हम लोग जब करते कि कैसे, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, जब आप पूछ दिए हैं तो बता रहे। जैसे कोई आदमी इल्ज़ाम लगा रहा था कि इन्होंने जान मारने के नियत से हमारे घर पर आए और इन्होंने बंदूक का बट से, माने उसके पीछे वाले पोर्शन से माथा पे मारे, माथा फट गया। तो हम लोग कहते कि हुजूर, ये जान मारने का नियत कहाँ है? जान मारने का नियत रहता तो गोली था, माथा में गोली मारता, वो डंडा से काहे मारा? या एक बार कहता कि फलना आदमी आए जान मारने की नियत से गोली मारे जो पाँव में लगा, और एक ही गोली है। अच्छा सर, ये तो चीज मैंने कंडक्ट की बात में बता रहा हूँ कि यदि रिपीटेशन ऑफ होता, 4-5 गोली मारता, तो स्पष्ट हो गया कि जान मारने का इरादा था। ये तो सुनवाई के समय का बात है, बहस की बात है। लेकिन फिलहाल क्या भारत के कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री से इस तरह का कोई हरकत होता है तो उनके लिए कुछ खास जो है प्रावधान हो? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, भारतीय संविधान का जो निर्माण करता थे बड़ा अच्छा से बना। यहाँ पर एक सिद्धांत है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि सभी आदमी कानून के अधीन है, कानून से ऊपर कुछ नहीं। जैसे छाता है कानून, उसी के नीचे सभी को रहना है, कोई भी आदमी उस कानून से बाहर नहीं जा सकता है। तो नो वन इज अबव द लॉ, सबसे ऊपर कानून है, उसके अधीन ही मुख्यमंत्री है या कोई भी है। और आर्टिकल यहाँ पर है 14 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कहता है ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, सभी लोग कानून के नज़र में समान है। तो वहाँ पर बोलता है, जो मैंने कहा कि राष्ट्रगान अपमान अधिनियम 1971 में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति यदि इसका अपमान करता है, तो इवन कि यदि विदेशी भी आया हमारे कंट्री में, उनको भी मानना, और हमारे कंट्री में यदि जिस टाइम में राष्ट्रगान हो रहा है, यदि बिल क्लिंटन साहब आए या कोई और भी लोग विदेशी आए यहाँ पर, और जब राष्ट्रगान हमारा होता है तो देखिएगा वो भी सावधान के मुद्रा में रहता है, क्योंकि आपको हमारे कंट्री में है तो हमारा लॉ जो कहता है वो मानना यानी पड़ेगा। अगर वो वीडियो सही है तो नीतीश कुमार जी पे केस होना चाहिए था और 3 साल का सजा भी मिलेगा। नहीं, केस यदि होगा, ऐसे नहीं मिलता है सजा। केस होने के बाद अनुसंधान करता है, हमने कहा कि वीडियो अगर सही होगा तब सही होता है तो ये कानून के दायरे में आता है। लेकिन
ये तो सैद्धांतिक बात हो गया। अच्छा, न्यायालय में लेकिन स्वतः संज्ञान भी लिया जाता है क्या? लेकिन उसी पर मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखना होता है। सिद्धांत ये कहता है कि किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली लोग झूठ बोलता है, संभव नहीं होता है। तो सिद्धांत तो ये कहता है कि सब पर केस होगा। यदि वही एक आम आदमी रहता और इतनी चर्चाएं होती तो FIR हो गया रहता। लेकिन चूंकि ये मामला मुख्यमंत्री से, राज्य के मुख्यमंत्री से जुड़ा होता है, तो उसके अधीन ही प्रशासन है। प्रशासन को थोड़ा सा दबाव होता है, साइकोलॉजिकली भी, स्वतः भी, कि भाई हम कैसे मुख्यमंत्री को जाएंगे गिरफ्तार करने, कैसे केस करेंगे, हमारी नौकरी का क्या होगा। तो ये सब तो अड़चना आएगा। सर, वही हम जानना चाह रहे थे कि न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान भी लिया जाता है इस तरह के मामले? निश्चित तौर पर स्वतः संज्ञान लिया जाता है, लेकिन इस बीच में अभी जो प्रकरण, बहुत पहले हम लोग जब लॉ के छात्र थे और अभी भी पढ़ते हैं, अभी भी जस्टिस भगवती का नाम आता है, ऑनरेबल जस्टिस भगवती साहब थे। उनका बहुत सारा चीज़ों में, जनहित याचिका में एक पर एक उनका जजमेंट आया, बहुत चीज़ में स्वतः संज्ञान हुई। तो वो धीरे धीरे अब का जो पैटर्न रहा है, तो पॉलिटिकल चीज़ों पर कोर्ट भी इंटरफेरेंस करने से जनरली बचती है। ये साइकोलॉजी के बारे मुख्यमंत्री से है, पॉलिटिकल है, उसमें जल्दी नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पूरी शक्तियाँ हैं न्यायालय के समक्ष कि वो स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। किसी भी व्यक्ति, आपको याद होगा कि कोर्ट, यही इलाहाबाद हाई कोर्ट उस टाइम में जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, उनको उपस्थित होना पड़ा था। तो ये दिखाया कि भाई उस टाइम में जो मुख्यमंत्री, जब एक वर्तमान प्रधानमंत्री को कोर्ट में आना पड़ेगा, उनके इलेक्शन को चैलेंज करके निरस्त कर दिया गया। तो ये तो न्यायपालिका की शक्ति का तो ये दिख ही रहा है। लेकिन अब व्यवहारिकता में जनरली वो कतराते हैं, लेकिन शक्तियाँ पूरा है कि वो ले सकते हैं। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि किसी वकील साहब के द्वारा ही जो है एक याचिका जो है न्यायालय में डाला गया है। अब देखना होगा कि उस पर क्या कुछ सुनवाई होती है और क्या कुछ होता है ना। लेकिन ये भी संभव है कि पटना हाई कोर्ट हो या फिर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट हो, स्वतः संज्ञान भी मामले में लेके कार्रवाई किया जा सकता है। हाँ, निश्चित तौर, ऐसा हो सकता है, निश्चित तौर पर। चलिए, तो ये चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री का मामला है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जुड़ा हुआ है, तो इस पे चर्चा हो रही है। मुझे लगा कि जो भारत का कानून है उसके अनुसार क्या कुछ हो सकता है वो आप लोगों तक रखे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दें। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।